नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जो आभास किया, हे कल्कि भी कृष्ण को मानते हैं। पर मैं आपको कुछ स्थिति बता रहा हूं। कंस और कुरुक्षेत्र का युद्ध अलग था। इस बार कहानी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये समझ लीजिए मामला हजारों गुना ऊपर चलना है। तो मैंने जैसा कहा था कि आप लोग अपने आप को कृष्ण की जगह रखकर देखिए। जिन्होंने भागवत लिखी उन्होंने लिख दी, जिन्हें उस समय समझ में आई आ गई, जिन्हें नहीं आई नहीं आई। पर क्या कृष्ण कुछ भी देख रहे थे या समझ रहे थे? मतलब क्या उनकी निगाह किसी भी भविष्यवाणी पर रही होंगी? इस पर कि प्रकृति ने कंस से क्या कहा था, या किसी भी और चीज पर? अगर देवकी का 8वां पुत्र कंस को मार देगा, उस भविष्यवाणी में माया खेल गई, कंस के हाथ योग माया ही आई। तो जब मैं कहता हूं कि कल की लीला उससे हजारों गुना कॉम्प्लिकेटेड है, रहस्यमयी है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है आप किसी भी भविष्यवाणी को, सिग्नल को सही डिकोड कर लोगे? वो भविष्यवाणी की क्यों गई थी, या उसका अर्थ क्या था, आप सही डिकोड कर लोगे। अवतार सामान्य अर्थ में वो है जब निराकार आकार ले लेते हैं। निराकार की ताकत अभी भी कम नहीं हुई, वो उतने ही शक्तिशाली हैं। पर जब वह मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो प्रकृति के कुछ नियम कायदे वो भी मानते हैं। वो मनुष्य शरीर इस बात में कभी रहता नहीं कि क्या भविष्यवाणी हुई, क्या सिंबल्स है, क्या प्रतीक है। आप अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए। आपके ऊपर दुनिया भर की कहानी आनी हो, इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल मैटर, फाइनेंशियल पॉलिसी, सोशल सिस्टम्स, वर्ल्ड वॉर 3, तो आप उन कहानियों की चिंता करेंगे जिन्हें संभालने आप आए हैं, या फिर आप ये देखते फिरेंगे कि अब ये भविष्यवाणी हुई थी, ये बातें बताई गई थी, ऐसे ऐसे होना है, जब कुछ हो जाएगा तब कुछ करेंगे। पंचतंत्र की कहानियां पहली और दूसरी क्लास में ही अच्छी लगते हैं। जब आप हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि वो आपको समझ में आ गई होंगे। अब आगे की स्टडीज की जाए। अब आप 10वीं में पहुंचने के बाद भी पंचतंत्र की कहानियों की क्लास ले रहे हैं, तो फिर कुछ तो दिक्कत हुई है। चलिए, दिक्कत क्या हुई है, उससे भी आपको मिलवा ही देते हैं। आप जब भी प्रतीकों पर रहते हो और उन्हें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, तो आप एक बात समझिए, जिसकी यह कहानी है, उनका इन चीजों में कितना इंटरेस्ट होगा। भविष्यवाणियां इसलिए नहीं होती कि अवतार अपने आप को पहचान पाए, वो इसलिए होती है ताकि मनुष्य को कुछ समझ आ सके होने क्या वाला है। अब यह जो वाक्य मैंने कहा है कि कुछ समझ में आ सके, इसमें कुछ शब्द पर कुछ ज्यादा ही गौर कीजिएगा। इसका अर्थ यह है कि भविष्यवाणी इसलिए नहीं होती कि मनुष्य को पूरी कहानी समझ में आ जाए। वो इसलिए होती है कि आपको कुछ बात समझ में आ जाए, होने क्या जा रहा है, पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी समझाना कभी भी प्रकृति का मोटिव नहीं होता। अब आप क्या गलती कर देते हो, उन्हीं प्रतीकों को, सिंबल्स को रियलिटी मान लेते हो। फिर आप एक बात और समझिए, आप किस चीज पर चर्चा करना चाह रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कही है, दोबारा कह रहा हूं। मान लीजिए कोई भविष्यवाणी हुई कृष्ण के युग में। एक ग्वाला होगा जिसका श्याम वर्ण होगा, वही कृष्ण अवतार होगा। अब इसी के साथ और भी भविष्यवाणियां होती हैं। वो पर्वत उंगली पर उठा लेंगे, कंस को मार देंगे, गीता का उपदेश दे देंगे। अब मनुष्य क्या करता? हे भविष्यवाणियों का अर्थ अपनी समझ और अपने स्वार्थ के हिसाब से निकालता रहता है। कंस को 8वें पुत्र की भविष्यवाणी साफ तौर पर पता थी, पर फिर भी उसे माया ने घुमा दिया और वो घूम गया। तो आप यह ना सोचिए कि आप सही डिकोड कर लेंगे, या फिर कोई इतना ज्ञानी है कि वो आपको सही डिकोड करके बता ही देगा। आज तक संभल पर किसी की एक राय नहीं बन पाई। मनुष्यों में कि संभल है क्या, कहां पर है। सब आते हैं अपनी समझ और स्वार्थ से कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, पर वो जंग नहीं रुकती कि संभल है कहां पर। वो रुक भी नहीं सकती। वो क्यों नहीं रुकेगी पता है? एक बार कल्कि आ जाए, पूरी दुनिया ले ले, वो बहस खत्म है। जहां से भी कल्कि आए होंगे, फिर उसी बात पर बहस, हिसाब किताब सब बनने लगेंगी कि वो जगह संभाल कैसे थी जहां से कल्कि आए। आप अगर आसान भविष्यवाणी पर जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सुलझा पाएंगे। कुछ सुलझेगा ही नहीं, सब उलझ जाएगा। अगर भविष्यवाणी यह होती कि कृष्ण ग्वाले होंगे, तो फिर हर ग्वाला अपने आप को कृष्ण समझना शुरू कर देता। आसान है। उसे कुछ मुश्किल कीजिए, मुश्किल ऐसे कि वो जो कंस को मार दे, या फिर जो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा दे। जिन्होंने भविष्यवाणियां की, उनके और आपके बीच में सदियों का फासला है। 800 साल पहले, 1000 साल पहले वो क्या और किस उद्देश्य से क्या कहा गया, उस समय क्या भाषा थी, उस भाषा का मतलब क्या था, इस बात की कोई गारंटी नहीं की कोई भी उसका मतलब सही निकाल ही रहा हो।
हो सकता है कुछ बातें कोई सही निकाल भी रहा हो, पर फिर कुछ बातों का अर्थ गलत भी निकलेगा। तो आप आज किसी की बात को सही मान भी ले, तो फिर वो कौन सी बात गलत बोल रहा है, आप कैसे जान पाएंगे? स्वार्थ और समझ, इन दो शब्दों पर बस टिके रहिए। स्वार्थ क्या होता है, वो आप सब समझदार है, अभी उसमें ज्यादा नहीं जा रहे। समझ पर बात करते हैं। कोई आदमी भले तौर पर समझना भी चाहे, तो भी कहां गलती कर देगा। निराकार आकार लेंगे तब अवतार बनेगा। कल्कि पर ना आइए, अभी राम और कृष्ण पर ही रहिए। राम और कृष्ण को समझ पाएंगे तभी जाकर कल्कि को कुछ समझ पाएंगे। इतना तो आप लोगों ने सुना होगा, ईश्वर कुछ अंश से अवतार लेते हैं, मतलब पूरे अंश से तो निराकार रहते ही है ना। अब ये एक नहीं है, दो हैं, एक निराकार और एक अवतार। अजीब लगेगा, सिंपल किए देते हैं। कृष्ण लीला पूरी निराकार ने लिखी, भविष्यवाणी उनकी इच्छा से प्रकृति ने की। कृष्ण जो अवतार थे वो ऐसा क्यों करेंगे कि अपने ही माता पिता को जेल में बंद करवा दें। तो निराकार और आकार के काम करने के तरीके में अंतर होता है। अब बात उतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है, क्योंकि अवतार में भी तो वही निराकार काम कर रहा है। फिर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि निराकार और आकार लेकर कर्म कर रहे अवतार में अंतर है? कोई रैकेट साइंस नहीं जाननी है, सामान्य ज्ञान की बात है। जो दुनिया को धर्म की शिक्षा देने आए, धर्म स्थापित करने आए, वो क्यों अपने माता पिता को जेल में करवाएंगे? तो वो काम कृष्ण का नहीं था। कृष्ण रूप में जो आत्मा धरती पर उनका था। पर फिर अंतर कहां आ रहा है? अंतर आ रहा है कि जिस शरीर को परमात्मा ने धारण किया, उस शरीर की अपनी भी एक चेतना है, सेंसेस है। और वो चेतना अपने अंदर बैठे परमात्मा को समझ भी जाती है, उसके खेलों को भी समझ जाती है, उनसे उलझ भी लेती है, उन्हें मान भी लेती है। और उस शरीर का धर्म था अपने माता पिता को जेल से रिहा करवाना। पर फिर वो जेल गए, किसकी वजह से थे? निराकार के सिस्टम प्रकृति ने भविष्यवाणी कर दी। मैं समझ रहा हूं आपके लिए टॉपिक कुछ कठिन हो रहा होगा, पर इससे सिंपल तरीका मेरे पास नहीं है आपको समझाने का। कहना बस इतना चाह रहा हूं कि निराकार और आकार हर बात को लेकर एक नहीं होते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लेकर दोनों के हिसाब किताब अलग होते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण गिना दूंगा, पर समय की कुछ कमी है तो जाने दीजिए। अब राम का वनवास प्रसिद्ध है, कृष्ण का बालपन और कुरुक्षेत्र, पर कल्कि की गुप्त लीला प्रसिद्ध होती जा रही है। ठीक है, वो जो करेंगे वो तो पूरी दुनिया में ही फैल जाएगा। पर अभी किस टॉपिक पर बात होती है? अभी होती है गुप्त लीला पर बात। प्रभु ने कहीं तो गुप्त लीला खेली है, कहां, कैसे, किसी को नहीं पता। पता ही चल जाए तो गुप्त लीला किस बात की, और वो भी ईश्वर की पता चल जाए, तो फिर गुप्त लीला ही क्या? आपको पता है उस गुप्त लीला के अंदर हुआ क्या है। जो बता रहा हूं आपको, ऐसा ना समझिएगा कि वो ज्ञान केवल हमारे पास ही है। बहुत से लोगों के पास वो ज्ञान है। उस गुप्त लीला के अंदर यह हुआ है कि जो मैंने कृष्ण के शरीर और उनके अंदर बैठी निराकार आत्मा में एक छोटा सा युद्ध आपको समझाया, वो युद्ध एक शरीर और आत्मा में बहुत ही हाई लेवल पर चला है, कल्कि के शरीर और उनकी आत्मा के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि आप इस बात का अर्थ यह निकाले कि तोप तलवारें चल रही होंगी। आप ऐसे समझिए कि जो आत्मा है, उसने जो भी शरीर धारण किया है, उस आत्मा का काम है उस शरीर को उस काबिल बनाना कि जिस भी वजह से यह लीला खेली जा रही है, वो शरीर वो कर्म पूरा कर पाए। एक माता पिता, गुरु अपने बच्चे, शिष्य के लिए कठोर भी होते हैं जहां होना होता है, प्रेम भी करते हैं, पर हर हाल में उसे उस काबिल बना देते हैं कि वो जो भी अपना कर्म हो कर ले। पर वहीं आप सोच कर देखिए, एक शरीर जिसे यह एहसास हो कि परमात्मा ही उसके अंदर है, वो किस चीज की तो फिक्र कर रहा होगा, किस बात की टेंशन ले रहा होगा। पर वह शरीर कई कर्म इसलिए भी मना कर रहा होगा क्योंकि उसे सही नहीं लग रहा होगा। उदाहरण के लिए जैसे कृष्ण कौरवों से युद्ध के लिए पहले मना करते हैं। युद्ध तय था, पर फिर भी शांति संदेश लेकर जाते हैं। अब यहां आपको एक बात समझनी होगी, जहां कृष्ण के शरीर की चेतना और आत्मा की चेतना में मतभेद है, वहां पर माया और प्रकृति भी कंफ्यूज्ड हो जाती है या भ्रम में आ जाती है। चलिए इसका भी कारण बता देते हैं। प्रकृति और माया ईश्वर की है, निराकार की। अब जब कोई इंसान गलत करता है, हिसाब किताब से नहीं चलता। प्रकृति और माया के सिस्टम्स उसका उचित हिसाब किताब कर देते हैं। पर अवतार के केस में समस्या यह है कि जो अवतार है
उसमें आत्मा तो प्रकृति या माया के स्वामी की है, पर शरीर प्रकृति भी उस समय ईश्वर का ही धारण किया हुआ है। तो प्रकृति और माया माने किसकी? शरीर की चेतना की या आत्मा की चेतना की? प्रकृति और माया यह आती है सब दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के अधीन। अब समझ लीजिए, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। कल्कि के केस में यह कोलिशन बहुत हाई लेवल का है। अभी दोनों एक है, अभी दोनों में बहस है। बहस ज्यादा हो गई है, बहस कम हो गई है, पर दोनों ही उच्च दर्जे की चेतनाएं है। अब आप ये बताइए कि उस पूरी संसार में ऐसा कौन सा आदमी हुआ है और होगा जो इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है समझ जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी इस लीला को समझ नहीं पाया। मैंने जब भविष्यमालिका पहली बार सुनी, इतना सुंदर वर्णन है इस लीला का भविष्यमालिका में कि कैसे एक शरीर में एक अलग ही लीला चल रही है, निराकार और एक शरीर के बीच में। भविष्यमालिका अकेला ग्रंथ नहीं था, और भी बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे थे। एक चैनल हुआ करता था, स्पिरिचुअल पप्पू, शायद अभी भी हो। उन्होंने भी इस लीला का वर्णन किया था। उमेश जी भी इस बारे में कुछ बात करते थे। पर जो सबसे सुंदर, सटीक और सही वर्णन है वो है भविष्यमालिका का। अब आप इससे पहले इस बात का अर्थ ये निकाल लें कि हम भविष्यमालिका को ऐसा ग्रंथ पर बता रहे हैं जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर पाए, तो ऐसे नहीं है। हमने जो भविष्यमालिका सुनी थी वह सत्यगाथा चैनल वालों की सुनी थी। जगदीश जी नाम है उनका, शायद वो कहते हैं। उसके अलावा हमने जहां से भी भविष्यमालिका सुनी समझी, वो सब धंधा है। ईश्वर के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है, बोला जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है। उसमें क्या सत्य है क्या असत्य, आप प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे। भविष्यमालिका एक तो है नहीं, वो कुछ पत्तों पर लिखी गई है, सदियों पहले लिखी गई है। कहते हैं कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा उधर है। लोगों की स्वार्थ और समझ पूरी भविष्यमालिका को बेकार कर देती है। वो पूरा का पूरा धंधा है और कुछ नहीं। जगदीश जी जब भविष्यमालिका को कहते हैं, तो वो दुनिया में तबाही आएगी, विनाश आएगा, ये सब कहते हैं। पर उनकी जो कहानी है, वो उस शरीर और उस शरीर के अंदर आत्मा है, उस लीला तक ज्यादा रहती है। बस भविष्यमालिका को इन्हीं दो बातों के लिए समझिए कि समय बहुत कठिन आ रहा है और एक शरीर में एक अलग ही गुप्त लीला चल रही है, और कैसे वही प्रकट लीला रचेंगे और अपने भक्तों को पार लगा ले जाएंगे। इसके अलावा भविष्य मल्लिका पर किसी भी बात के लिए भरोसा न कीजिए। ये जो सुशील जी कह रहे हैं कि 20% सत्य है, बाकी व्यापार है, हम कहेंगे 5% ही सही है, बाकी सब व्यापार है। अगर आप सत्यगाथा सुन रहे हैं, तो फिर 70% सही है और 30% वो भी गलत जाएंगे। पर अगर आप कहीं और से भविष्यमालिका सुनकर आ रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या क्या भर दिया गया है। देखिए, हम नियत पर चलते हैं। अगर किसी की नियत में खोट है, तो हम उसे सुनते नहीं। वो शास्त्रों का साथ लेगा, वो इधर उधर की बातें करेगा, पर उसकी नीयत में जो खोट है वो अपना खेल खेल ही देगा। भविष्यमालिका नाम से जिन लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है और जो उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और वो जिन लोगों को भी प्रमोट करते हैं, वो ठीक नहीं है। अब एक बात आप समझ लीजिए, जो सही आदमी है वो इसी बात में संतुष्ट हो जाता है कि वो अपना कर्म कर रहा है, ईश्वर का संदेश दे रहा है। पर एक लालची आदमी को मिथ्या फैलानी होती है, तो फैला दी उन्होंने भविष्यमालिका अपने हिसाब से। अब मैं व्यक्तिगत नाम लेना नहीं चाह रहा किसी का। आपको इतनी सारी कहानी बताने के पीछे जो कारण था, वह यह था कि पंचसखा ईश्वर की लीला को बहुत हद तक उस समय भी समझ गए थे, सदियों पहले भी। अब हम आपको बताते हैं जो जगदीश जी भविष्यमालिका कहते हैं, उसमें से कुछ पंक्तियां। बस कुछ बताएंगे, फिर आप खुद विवेक लगा लीजिएगा, क्या सही क्या गलत। वो ओरिसा के हैं, और ओरिसा में है जगन्नाथ जी को ही निराकार या ईश्वर माना जाता है। तो उनके शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि एक शरीर में एक लीला चलेगी, महापुरुष और ईश्वर के बीच। यह लीला बहुत ही गुप्त में चलेगी, और धरती पर कोई भी मनुष्य इस लीला को जान नहीं पाएगा। दुनिया के हर मंदिर, हर किताब, हर आश्रम या कोई भी अन्य स्थान को ईश्वर लेफ्ट करके उस शरीर में चले जाएंगे। जब गुप्त लीला पूरी हो जाएगी, तब यही महापुरुष और परमेश्वर एक प्रकट लीला रचेंगे और दुनिया के सामने आएंगे। अब आपको इन 3 पंक्तियों का मतलब बताए देता है। आप खुद समझ जाएंगे क्या सत्य क्या मिथ्या। ईश्वर की गुप्त लीला धरती पर कोई भी नहीं जान पाएगा।
मतलब कल्कि के शरीर और आत्मा में जो भी कहानी चली है, दुनिया में कोई जान ही नहीं पाएगा। फिर जो भी उनके बीच में समझ हो, वो प्रकट लीला के लिए बात बने, वो उस हिसाब से प्रकट लीला डिजाइन करेंगे। अब शरीर सामने नहीं आना चाहता, पर कर्म करने के लिए उन्हें सामना आना ही होगा, और आत्मा आई ही अपने कर्म करने के लिए है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों चीजें ऐसे डिजाइन करेंगे कि यह आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाए? हो सकता है लाइन कठिन हो गई हो, सरल किए देते हैं। आप लोगों के लिए कल की बहुत ही ऊंची पोजीशन होगी, धरती की सबसे ऊंची। पर जो भी कल की हैं वो इस सारे खेल को बहुत पसंद नहीं कर रहे होंगे। उनके लिए ये सब ऐसे ही होगा, फिर वही कुरुक्षेत्र, फिर वही विनाश। पर कर्म है करना तो उन्हें भी होगा ही। तो ये जो भी प्रकट लीला है, इसमें आत्मा और शरीर दोनों के बीच में कुछ बातें तय होंगी या शायद हो चुकी होंगी। पर वो जो भी होंगी, वो इस तरह से तो नहीं होंगी कि आप उन्हें आसानी से पहचान जाए। वो प्रकट लीला चलेगी इस तरह से कि आप जब भी उन्हें पहचानें, उनके कर्मों में कोई व्यवधान ना आए। तो आपके पास जितनी भी सरल भविष्यवाणियां हैं, उन्हें तो तिलांजलि दे दीजिए, जितनी भी, सबको। कल्कि का नाम क्या होगा, उनका नक्षत्र क्या होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनका जगन्नाथ मंदिर से क्या रिश्ता है, सबको। एक दर्शक ने एक सवाल पूछा था कि कल्कि का जगन्नाथ मंदिर से क्या रिश्ता है। एक लाइन आती है भविष्यमालिका में, जगन्नाथ प्रभु मंदिर लेफ्ट कर देंगे। इसका अर्थ बता देता हूं, जब शरीर और आत्मा एक हो जाएंगे, हर बात को लेकर उस दिन के बाद कल की लीला के ओपन में आने का समय हो चुका होगा और जगन्नाथ प्रभु अपना मंदिर लेफ्ट कर देंगे। इसके अलावा कोई भी रिश्ता नहीं है। हो सकता है मेरी बातें कई लोगों को दुखी करे। देखिए, भविष्य मालिका पंच सखाओं का प्रेम था ईश्वर के लिए। उन्होंने उस प्रेम से लिख दिया और प्रकृति ने उसे सही समय पर प्रकट कर दिया। ईश्वर ने ग्रहण कर लिया। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो बस सत्य गाथा ही सुनिए, कुछ और नहीं। उस ज्ञान के लिए जो उसका सबसे क्रिटिकल प्रवक्ता है, उसने अपने बेटे को कल की घोषित कर दिया था। उसका वो काम नहीं चला, तो वो भेष बदलकर दूसरे रूप में आ गया। इसलिए हम भविष्य मालिका से अब कुछ दूर रहते हैं। आप दूसरे तीसरे नाम गिनाएंगे, वो भी कोई बहुत विशाल महामानव नहीं है। समय दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हम लौटकर अपनी बातों पर आते हैं। अब देखिए, पंचसखा उस बात को समझ गए, पर उतना ही समझ पाए। अब कोई कहे हमारे पास दिव्य ज्ञान है, कोई कहे हमें ट्विन फ्लेम की जर्नी पता है, ये पता है, वो पता है। भूल जाइए उस शरीर और आत्मा के बीच क्या चल रहा है। जब तक निराकार आकर खुद न बता दे, कोई जान ही नहीं सकता। पर ऐसा भी ना समझ लीजिए कि कोई कह रहा है निराकार आए थे सपने में और हमने मान लिया। अब आगे समझिए, यह दुनिया डूबेगी या बचेगी, प्रलय आएगी नहीं आएगी, परमाणु युद्ध होगा नहीं होगा, 13 मुस्लिम देश साथ आएंगे या 40, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। वीडियो लंबा हो रहा है, पर चलिए इसका कारण भी आपको बता देते हैं। आपके मन का शक हटाएं। आप लोगों ने यह बात सुनी होगी कि इस बार नारायण के अवतार न आकर सीधा परब्रह्म ही आ रहे हैं। हमें शक्तियों की तरफ से ऐसी परमिशन नहीं है कि हम कहीं भी ऐसा बोले कि कल की कृष्ण से ऊपर है। कल की कृष्ण को मानते हैं पूरी तरह से। अब महाभारत में वापस चलिए। कृष्ण कौरवों के पास एक डील लेकर जाते हैं 5 गांव की। कौरव नहीं मानते, तो कृष्ण भी युद्ध शुरू कर देते हैं और नहीं मानते। कृष्ण 10 गांव की ऑफर भी दे सकते थे, एक का भी दे सकते थे, एक का भी नहीं देते। अब आप एक दुनिया के सबसे विशाल युद्ध की बात कर रहे हैं, जैसा आज तक इस धरती पर न हुआ, न कभी होगा। तो आपको क्या लगता है कि कोई कह देगा इतने मुस्लिम राष्ट्र साथ में आ जाएंगे, या इतने परमाणु बम गिरेंगे, या इतने मारे जाएंगे, वैसा हो जाएगा? ईश्वर यहां पर मौजूद है धरती पर। कर्म और शक्तियां बता देंगी कि मामला हल्का नहीं है। डील्स पर डील्स जाएंगी। हर एक के पास ऑप्शन होगा शांति का। ज्यादातर दुनिया मान जाएगी। अब वह कल्कि के ऊपर है, वो डील को हल्का करें या भारी। हमारे पास जो कहानी है, मामला कुछ ऐसा बैठ जाएगा कि दुनिया में किसी भी देश के पास उन्हें ना करने की वजह भी ना रहे और शक्ति भी। फिर भी कुछ देश व्यवधान पैदा करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर बात पर परमाणु युद्ध ही कर दिया जाए। शक्ति वह है जो सामने वाले को यह एहसास करा दे कि उसके यह हथियार किसी मतलब के नहीं है। यह थर्ड वर्ल्ड वॉर जिस तरह से होगा, उसमें आप हथियारों को जरा पीछे कर दीजिए। वो सारी युद्ध बहुत अलग ही लेवल पर होगा। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। ये बताना कि कितने देश साथ आएंगे, कितने परमाणु बम गिरेंगे,
ये सब ऐसा ही है कि ये बता देना कि कृष्ण कौरवों को कितने गांव का ऑफर देंगे। ये कोई नहीं बता सकता। कृष्ण की इच्छा चाहे जितने का दे। लोगों को समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वही कहानी घुमा घुमा कर सबको पागल बनाए दे रही है। कितना आसान है, कितना मुश्किल बोलना, अब आप समझ जाइए। कल्कि के बारे में बात कर रहे हैं और अभी भी प्रतीकों पर अटके हुए हैं, तो फिर आप अभी नर्सरी में हैं। अब तो कुछ ऊपर वाली क्लास में आइए। तो एक सवाल रह गया। हमने ये कहा कि कल की प्रकट लीला ऐसे नहीं रचेंगे जो आपको समझ में आ जाए। वो ऐसे रचेंगे जो उनके कर्मों के लिए ठीक रहे, उसमें व्यवधान पैदा ना करे। अब आपका सवाल हो सकता है कि ऐसे कैसे होगा? चलिए, नकली कल्कियों की और उनके चेलों की बात नहीं कर रहे। अगर आपको असली में पता चल जाए कल्कि कौन है और कहां है, तो हो सकता है मैं भी और कई लोग वहां पहुंच जाएं। कितने लोग पहुंचेंगे कोई नहीं जानता। जिस शख्स के ऊपर पूरी दुनिया के मसले हो, अगर वो हमसे मिलने बैठ गए तो काम कब करेंगे? तो ऐसे तो वो अपनी प्रकट लीला नहीं रच रहे होंगे कि लोग उन्हें पहचान जाए, क्योंकि उनके कामों में व्यवधान होगा। वो कुछ इस तरह से सारी प्रकट लीला रचेंगे या रच ली होगी कि उनके काम भी होते रहे, कोई व्यवधान भी पैदा ना हो, और जो लोग भी उन्हें मानते हैं, उन्हें भी कोई तकलीफ ना हो। मैं फिर बता देता हूं, मैं नहीं जानता कल्कि कौन है। इसीलिए मैं कहता हूं, कल्कि को पहचानने का कोई और तरीका नहीं है। केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही उन्हें पहचाना जा सकता है। कर्म आएंगे सामने, आप अपने आप पहचान जाएंगे। पर क्योंकि कर्म आ रहे होंगे, आ चुके होंगे, तो फिर कोई व्यवधान पैदा नहीं कर पाएगा। आप बोलेंगे कोई नहीं मानेगा, तो मानना होगा। वो शक्तियां इतने हाई लेवल की होंगी कि देर से ही सही, सभी को मानना होगा। अब इन बच्चों वाली बातों से कुछ बाहर निकलना शुरू कीजिए। अभी भी आप उन्हें प्रतीक चिन्हों में फंसे हुए हैं। बताइए उसका एक घाटा। और क्या है आपकी चर्चा का विषय? फिर कल्कि के कर्म और शक्तियां न रहकर वो प्रतीक ही बन जाएंगे। वो कोई भी रख सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। अच्छा, मैंने 2 एस्ट्रोलॉजर्स की क्लिप्स इस्तेमाल की है। जितने भी लोग मुझे यह ज्ञान देने आने वाले हैं कि इन्होंने यह गलत बोला, वो गलत बोला, मुझे नहीं पता इन्होंने आगे पीछे क्या बोला, हम उन बातों को सर्टिफाई नहीं कर रहे। पर अगर हमने कुछ अपने चैनल पर रखा है तो ये समझ लीजिए, वो उन्होंने नहीं, हमने बोला है। बाकी बातें अपने विवेक पर मानिए। सुशील जी जो कह रहे हैं सितंबर तक का समय है, उसके बाद चीजें बहुत गंभीर है, यह बात 200% सही है। क्योंकि जो एनर्जी में कैच करता हूं, जो भी कल की हैं, उनके सामने 500 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स है। उन्हें उसे स्टडी करके उसमें चेंजेस करके लाइव करने होंगे, और वो कर नहीं रहे। चलिए मान लीजिए समय उन पर कुछ दबाव क्रिएट करता है और वो मई में वो सब कर भी देते हैं, तो भी जून जुलाई अगस्त शायद उस तूफान को मैनेज करने में लगेगा जो आने वाला है। सितंबर के आसपास कहीं, मतलब एक आध महीना ऊपर भी हो सकती है। शायद वो डील आ जानी चाहिए जो हमने प्रकट लीला में बता रखी है। तब तक कल्कि को बहुत लोग पहचान चुके होंगे। पर हां, सितंबर के बाद ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मामला हल्का रहेगा, क्योंकि तब तक कहानी कल्कि की उनके मसलों की ग्लोबल होने लग ही जाएगी। बाकी मनोज जी जो कह रहे हैं उस पर भी गौर करें। प्रतीकों को लेफ्ट कर दीजिए। अब समय असली लीला का शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।